नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, एक की यदि सिंह राशि है और दूसरे की यदि मकर राशि है तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना चाहिए। हालांकि ये जो दोनों राशियां हैं वो मृत्यु षडाष्टक में आने वाली राशि है, मतलब दोनों राशि के जो स्वामी हैं वो परस्पर अशुभ है या फिर शत्रु ग्रह है। उसी प्रकार ये जो दोनों राशियां हैं वो कुंडली में षष्ठी या फिर अष्टम भाव में आने वाली राशि है, लेकिन फिर भी इनमें जो प्रेम या फिर जो रिलेशनशिप है वो देखी जा सकती है। उसके कारण कौन सा है, दोनों की संपूर्ण जो परिस्थिति है या फिर उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, सोच किस प्रकार की होती है, अपेक्षाएं क्या होती है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में आने वाली यह राशि है, पुरुष राशि है। राशि का जो स्वामी है वह रवि है। राशि का जो तत्व है वह अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूप यह राशि है। इस राशि का जो चिन्ह है वही सिंह है, मतलब जंगल का राजा। तो इस राशि के जो सभी परिमाण हैं उसमें एक रॉयल्टी नजर आती है। इनका जो रहन सहन है उसमें भी ये बात देखी जा सकती है। इनके जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी ब्रांडेड होते हैं, औरों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखे जा सकते हैं। ट्रेंडिंग फैशन या फिर भड़क फैशन करना इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। उसी प्रकार उनकी जो वाणी होती है वो भी अगर देखा जाए तो तीखी होती है और बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, काफ़ी संक्षेप में बोलेंगे और जो भी बातें हैं वो टू द पॉइंट बोलने वाले होते हैं। अब यही जो बात है वो महिला वर्ग में भी देखी जाती है। अमूमन तौर पर हम देखते हैं कि जो महिला वर्ग होते हैं उन्हें शेयरिंग करना या फिर बोलना ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन ये जो बात है वो सिंह राशि के जो महिला है उनमें देखी नहीं जाती। हालांकि काफ़ी संक्षेप में बोलेंगे, लेकिन जो भी बात बोलेंगे वो थोड़ा सा टू द पॉइंट बोलेंगे, थोड़ा सा तीखापन उनमें देखा जा सकता है। हालांकि इसके पीछे भी कई वजह है। अच्छी अच्छी बातें करना और अपना जो स्वार्थ है वो निकालना, ये बात सिंह राशि के व्यक्ति में देखी नहीं जाती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जो बात इनके हृदय में होती है वही उनके ज़ुबान पर होती है। और सत्य जो होता है वह हमेशा कड़वा या फिर तीखा होता है। तो इसी वजह से इनकी जो वाणी होती है उसमें तीखापन थोड़ा देखा जा सकता है, लेकिन इसी वजह से इनको आप ट्रस्ट वर्दी कह सकते हैं, इन पर विश्वास आप कर सकते हो। मतलब जो भी बात यह है वो कहेंगे उसी प्रकार की बातें होती है, तो ट्रस्ट वर्दी नेचर इनमें देखा जा सकता है। उसी प्रकार सिंह राशि की जो व्यक्ति है इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जो काम जो बात बाकियों से नहीं होता वो खुद करके दिखाएंगे, लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, वह सिंह राशि की जो व्यक्ति है इनमें काफ़ी अच्छी तरीके से देखे जा सकते हैं। इनके जो सपने होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। जो भी काम करना है वो भव्य दिव्य होना चाहिए, औरों से अलग होना चाहिए, औरों से जुदा होना चाहिए। जो काम इसके पहले किसी ने नहीं किया वो हम कर दिखाएंगे। अब ये जो इसके लिए जो जिज्ञासा होती है, इसके लिए जो कॉन्फिडेंस होता है, इसके लिए जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है, गोल ओरिएंटेशन होता है, वो सभी जो बातें, सभी जो गुण हैं वो सिंह राशि में आप देख सकते हो। इनके इनका जो भी अस्तित्व होता है या फिर जिनकी जो भी पर्सनैलिटी होती है उससे आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनके जो सपने हैं वो कितने बड़े हैं। लेकिन सही मायने में इनके जो सपने हैं वो हमेशा दूर की सोचते हैं, हमेशा बड़ा सोचते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसी वजह से इनमें जो स्पेंडिंग होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, खर्च करने वाले ज़्यादा होते हैं। खर्च के मामले में ये जो राशि है नंबर 1 की आप कह सकते हो। मतलब जो भी काम करना है वो भव्य दिव्य करना चाहिए, होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और उसे टैकल करने के लिए उसके खर्चे भी ज़्यादा होते हैं। अब ये जो बात है वो सिंह राशि में देखी जा सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो राशि है वो संपूर्ण पुरुष की राशि है। जो भी करना है वो सीधे सीधे करना है, और इसमें होता क्या है कि इनका इनका जो सबसे बड़ा अस्त्र होता है वो होता है इनका कॉन्फिडेंस, इनका आत्मविश्वास। अब कभी कभी होता क्या है कि ये जो कॉन्फिडेंस है एक एक स्पेसिफिक लाइन के आगे ईगो में तब्दील होता है। तो इसी वजह से इस राशि के जो व्यक्ति हैं इनमें थोड़ा सा जो ईगो है वो थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। तो इसी वजह से ये जो राशि है वो थोड़ी सी बदनाम है। लेकिन अब जो भी मैंने बात कही इसे आप अच्छी तरह से सोच लो, समझ लो, ठान लो, तो फिर सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं इनको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब भी आप इनसे कभी बात करो तो अगर इनको कोई बात कहनी है जो कि इनके समझ के परे हैं तो सीधी सीधी बात नहीं करना, क्योंकि वो इनको इंसल्टिंग लगती है, और इंसल्ट सिंह राशि की जो व्यक्ति है वो कभी सहन नहीं कर पाते। तो जब भी आप इनसे बात करो तो सीधे सीधे बात नहीं करना, क्योंकि अगर वो बात इनको अच्छी नहीं लगती तो तुरंत वो बात वहीं पर काट देंगे और आपसे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन इनमें एक बात जो काफ़ी सही है, अगर आप इनसे माफ़ी मांगते हो तो जल्दी से माफ़ भी कर देते हैं, और फिर से आपसे जो भी चूक हुई है वो दोहराएंगे नहीं। ये बात सिर्फ और सिर्फ इसी राशि में देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में।
मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में दशम भाव में आने वाली ये राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो शनि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और ये जो राशि है वो चर राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि मकर राशि में देखी जा सकती है वो होता है इनका डिसिप्लिन नेचर, और इनमें कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बाकी अन्य सभी राशियों से सबसे ज़्यादा होती है। इनके लिए जो काम है, इनका जो भी इनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो सबसे अहम होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी वजह से मकर राशि के व्यक्ति की जो हार्ड वर्किंग नेचर है वो सबसे अलग होती है। कंटिन्यूस काम करने की जो चाह होती है, जो आदत होती है, वो मकर राशि के व्यक्ति में देखी जा सकती है। बचपन ही इनका इस तरह से गुजरता है कि इन पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो ज़्यादा आती है। इसी वजह से इनको दुनियादारी काफ़ी अच्छे तरीके से पता होती है, और इनके जीवन में एक ही जो महत्वपूर्ण मकसद होता है वो होता है धन। धन किस तरह से कमाना, क्योंकि जीवन के प्रति इनकी यही एक मान्यता हो जाती है कि जब आपके पास धन हो तो ही आपको जो जीवन है वो आपके साथ अच्छी तरह से के पेश आ सकता है। इसी वजह से हमेशा धन के बारे में सोचने वाली है यह राशि। मतलब कंजूस नहीं होती, लेकिन धन को वो कभी ये नज़रअंदाज नहीं करती। तो इनके लिए वही बात सबसे महत्वपूर्ण है। काम के बारे में अगर सोचा जाए तो किसी भी प्रकार का काम करने के लिए ये जो राशि है वो तैयार होती है। हार्ड वर्किंग काफ़ी ज़्यादा होती है। मतलब आज के दौर में ये देखा जाता है कि जो काम आपके मनपसंद है वही आपको करना चाहिए, लेकिन यह एक अकेली राशि है जो कि किसी भी प्रकार का काम मनपसंद कर लेती है। तो काम के बारे में यह जो राशि वह काफ़ी स्पेशल देखी जा सकती है। कई दफ़ा यह भी देखा जाता है कि इनमें भावनाएं नहीं हैं, लेकिन भावनाएं तो होती है, क्योंकि स्त्री राशि है। भावनाएं तो होती है, लेकिन भावनाओं से ज़्यादा वो अपने कर्तव्य को या फिर इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर ज़्यादा अहमियत देती है। इस राशि की जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड होती है। जीवन में बहुत ही ज़्यादा अनुभव आने के कारण मकर राशि की जो व्यक्ति है इनमें जो मैच्योरिटी लेवल होती है वो अलग लेवल की होती है। जब भी वो रिलेशनशिप में आते हैं तब बहुत ज़्यादा सोच विचार करके आती है कि ऊपरी काम करना इन्हें पसंद नहीं आता। और जो भी रिलेशनशिप में भी आ जाए तो रिलेशनशिप के मामले पे भी इनका यही मानना होता है कि जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म में होनी चाहिए। वो मतलब जो रिलेशनशिप है वो कम समय में नहीं होनी चाहिए। जो भी काम है, अन्य विषय में भी जो भी काम करना है वो लंबे समय तक होना चाहिए और ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। तो यही बात होती है मकर राशि के बारे में। अब हम चर्चा करेंगे कि मकर राशि और सिंह राशि। अब देखिए ये जो दोनों राशियां हैं इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो काफ़ी अलग होता है। दोनों राशि के जो स्वामी है वो परस्पर शत्रु है। इसी वजह से ये जो दोनों राशियाँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि षडाष्टक में आने वाली राशि है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में तो ज़रूरत है, क्योंकि जो बात एक में नहीं है वो दूसरे में काफ़ी अच्छी होती है। तो जो फिजिक्स का नियम है इसके तरह कि अगर अपने में जो बात नहीं है, मुझ में जो बात नहीं है, वो अगर सामने वाले व्यक्ति में अगर देखूँ तो एक अलग ही प्रकार का आकर्षण तैयार होता है। उसी आकर्षण के चलते दोनों में जो रिलेशनशिप है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आ सकते हैं। अब ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है? देखिए, पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सिंह राशि की जो व्यक्ति है इनमें पेशेंस होता है वो कभी कभी थोड़ा कम होता है। अब ये जो पेशेंस वाली बात है वो मकर राशि के व्यक्ति में कूट पर भरी हुई होती है। वाणी के बारे में भी अगर देखा जाए तो सिंह राशि के जो व्यक्ति है उनकी जो वाणी है वो थोड़ी सी तीखी तेज तर्रार हो सकती है, जो कि मकर राशि के व्यक्ति के लिए ठीक मानी नहीं जाएगी। कंसिस्टेंसी जो होती है वो मकर राशि के व्यक्ति भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मकर राशि की जो व्यक्ति है वो कमिटमेंट मांगेगी और लॉन्ग टर्म में कमिटमेंट मांगेगी। अब ये जो बात है वह सिंह राशि के व्यक्ति के लिए थोड़ी सी कठिन हो सकती है। एरोगेंसी थोड़ी सी सिंह राशि के व्यक्ति में देखी जा सकती है। अहंकार जो होता है वो सिंह राशि के व्यक्ति में थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। अब ये जो बात है मकर राशि के व्यक्ति में नॉर्मली देखी नहीं जाती। और मकर राशि के जो व्यक्ति है वो प्रैक्टिकल होते हैं, और सिंह राशि के जो व्यक्ति है वो खूब खर्च करने वाले होते हैं। इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये जो 3-4 बातें हैं इस पर अगर आप ध्यान देते हो तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो ये जो सभी बातें, इससे थोड़ा सा एडजस्ट करना आवश्यक हो जाता है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम या फिर कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वह देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि ये जो राशि हमने इसके बारे में कहा, ये जो राशि है सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं, वो अलग अलग राशि नक्षत्र में हो सकते हैं, जिसका अलग अलग परिणाम कुंडली में देखे जा सकते हैं। तो आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था, अगर प्रेम या फिर रिलेशनशिप में सिंह राशि या फिर मकर राशि होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप या फिर प्रेम है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकता है, इस विषय पर विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। धन्यवाद।